वेल स्टूडेंट्स, आज आपको एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। इसमें आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अंतरिक्ष बिंदु, द पॉइंट्स इन स्पेस। तो यूनिट का नाम है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। ये आज की नई यूनिट का नाम है और इसका जो चैप्टर है वो है अंतरिक्ष में बिंदु। A point in space। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि ये है क्या। अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए तीन नियामकों एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जाता है। जो बिंदु की तीन निर्देशांक तलों जो परस्पर लंब होते हैं, से दूरियों को सूचित करता है। अब आप देखें कि इसमें हमने बताया है कि तीन परस्पर लंब, यानी तीन परस्पर लंब। देखिए, जो जैसा एक्चुअल में होता है डायग्राम, चूंकि 3D है तो वो चीज तो दिखाई देगी। आप तीन परस्पर तल लंब ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप ये देखें, ये इसके परस्पर लंब है और एक तीसरा और मैं इसके साथ जोड़ूंगा ये। तो आप देख रहे होंगे कि ये इससे लंब, ये इससे लंब, ये इससे लंब। अब इसी चीज को हम आपको डायग्राम पे शो करेंगे तो इसमें दो तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, तीसरा आपको ये जो है ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए कैसे दिखाई देगा। नियामक अक्ष तथा समतल। नियामक अक्ष तथा समतल, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। देखिए वही तीन तल परस्पर लंब आपको दिखाने हैं। तो आप देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि दो तो ये स्पष्ट दिखाई देंगे, ये वाला ये परस्पर लंब है। अब तीसरा जो ये होता, हम अपने डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे। ये हुआ एक्स वाई जेड।
एक्स का ये हुआ एक्स डैश पार्ट, वाई का ये हुआ वाई डैश पार्ट, और जेड का ये हुआ जेड डैश पार्ट। ये मूल बिंदु हो। माना एक्स ओ एक्स एक्स ओ एक्स वाई ओ वाई तथा जेड ओ जेड एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश ओ वाई जेड डैश ओ जेड तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं। तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं जो बिंदु O पर मिलती हैं। यदि O मूल बिंदु हो, यदि O मूल बिंदु हो तो रेखाएं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश तथा जेड जेड डैश निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं, जो क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष को निर्देशित करती हैं। निर्देशित करती हैं। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अक्षों की धनात्मक दिशाएं हैं। अक्षों की धनात्मक दिशाएं हैं तथा ओ एक्स डैश ओ वाई डैश तथा ओ जेड डैश अक्षों की ऋणात्मक दिशाएं हैं। देखिए जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, ओ एक्स की धनात्मक होगा, ओ एक्स डैश ऋणात्मक हो गया, ओ वाई धनात्मक हुआ, ओ वाई डैश ऋणात्मक हुआ, ओ जेड धनात्मक और ओ जेड डैश ऋणात्मक। तो ये आपके नियामक अक्ष और समतल, इसमें तीनों चीज आ गई। अब आते हैं अंतरिक्ष में किसी बिंदु के निर्देशांक। अंतरिक्ष में किसी बिंदु के निर्देशांक। Coordinates of a point in space. Coordinates of a point in space. मानो P कोई बिंदु है, अंतरिक्ष में इसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष में इसकी स्थिति
को ज्ञात करने के लिए P से गुजरते हुए निर्देशांक समतलों, P से गुजरते हुए निर्देशांक समतलों के समानांतर 3 समतल लेते हैं। समानांतर 3 समतल लेते हैं जो अक्षों OX, OY, OZ, जो अक्षों OX, OY तथा OZ से क्रमशः ABC बिंदुओं पर मिलते हैं। से क्रमशः ABC बिंदुओं पर मिलते हैं, तब XYZ बिंदु P की XYZ बिंदु P की क्रमशः XY तल, YZ तल तथा ZX तल से दूरियां हैं। अतः देखिए नंबर 1, XY तल में प्रत्येक बिंदु का Z नियामक 0 होगा। देखिए आप देख सकते हैं XY तल में, XY तल में आप देखें यहाँ भी Z0 है और यहाँ भी Z0 है। YZ तल में प्रत्येक बिंदु का X नियामक 0 होगा। देख सकते हैं आप YZ तल में, YZ में यहाँ पर भी X 0 है, यहाँ पर भी X 0 है। ZX तल में प्रत्येक बिंदु का Y नियामक 0 होगा। देख सकते हैं आप ZX तल में आपको इन्होंने बताया कि भाई देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो जो कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस सभी कुछ डायग्राम से आपके सामने मौजूद है। X अक्ष पर प्रत्येक बिंदु, X अक्ष पर प्रत्येक बिंदु X0 0 के रूप का होगा। देख सकते हैं आप X अक्ष पर X0 0, Y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु, Y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु Y0 Y0 के रूप का होगा। देख सकते हैं 0 Y0, ये भी यहाँ के लिए है। और Z अक्ष पर प्रत्येक बिंदु 0 0 Z के रूप का होगा। देख सकते हैं 0 0 Z, तो ये इस रूप का होगा। अब इसके बाद हम आते हैं
अष्टक यानी ऑक्टेंट्स, ये क्या होते हैं? ये 6 पॉइंट आपको की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे, क्वेश्चंस में काम आएंगे। ऑक्टेंट्स, इसमें 3 तरह हम दिखा रहे हैं। पहला क्रम, और एक तरह के पास तीनों तल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई जेड। निर्देशांक तल एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड तथा जेड ओ एक्स अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटते हैं। 8 भागों में बांटते हैं जो अष्टक ऑक्टेंट्स कहलाते हैं। देखिए, अगर किसी अष्टक में उसके क्या निर्देशांक होंगे, ये टेबल आपको बता देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, समझ लीजिए, क्वेश्चंस इसी से होंगे। यहाँ मैं अष्टक के नाम लिख रहा हूँ और यहाँ हम रहेंगे निर्देशांक। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8। पहला है ओ एक्स वाई जेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश और ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसमें कोई भी पॉइंट डैश का होगा वो माइनस में रहेगा। अब आप देखें, जैसे यहाँ पर आपको ओ एक्स वाई जेड के लिखने हैं, तो इसमें कोई भी डैश नहीं है, तो ये तीनों प्लस के होंगे।
इसमें x डैश जो ये डैश है तो ये तो माइनस का हो जाएगा और बाकी y और z प्लस के। इसमें y है डैश में तो प्लस माइनस प्लस, बहुत आसान है इसे टेबल को लिखना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 माइनस, यानी जहां पर भी डैश आया मैंने उसको माइनस से शो किया। तो ये आपको अष्टक के चिन्ह यहाँ पर पता चल गए। अब इसके बाद हमारे जो मुख्य फॉर्मूले हैं अब हम उनकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूले इसमें काफी हैं। तो सभी फॉर्मूले मैं इस पर आपको दूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने क्वेश्चन को चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सूत्र संग्रह दो बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पहला है। दूसरा, मूल बिंदु से बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को m अनुपात n में अंतः तथा बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक अंतर विभाजन mh2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n mz, ये माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n my2 माइनस ny1 अपॉन n माइनस n mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों में ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब आता है यदि बिंदु R रेखा PQ को यदि बिंदु R रेखा PQ को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करे तो R के निर्देशांक लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1
एंड लैम्डा Z2 प्लस Z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये नोट। यदि लैम्डा पॉजिटिव हो तो रेखा अंत है एवं यदि लैम्डा नेगेटिव हो तो रेखा बाह्य तक विभाजित होती है। नेक्स्ट बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु कैसे निकलेंगे, तो दोनों पॉइंट्स को प्लस करके हाफ कर दीजिए। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये आगे मध्य बिंदु। किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक जिसके शीर्ष x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 हैं, तब ये होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। देखिए इनको नोट कीजिए। यहाँ से आपको लैम्डा इस टू 1 में विभाजित करने वाले बिंदु आर के निर्देशांक आ गए, ये मध्य बिंदु आ गए और ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। डायरेक्शन कोसाइंस। यदि कोई रेखा x, यदि कोई रेखा x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा तथा N बराबर cos गामा उस रेखा की द्विकोज्यान यानी इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस को ब्रीफ में लिखते हैं DCS, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती हैं। यदि नंबर 2, यदि LMN किसी रेखा की
द्विकोज्यान है तो L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1, जहां L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा एंड N बराबर cos गामा है। नंबर 3, x अक्ष की द्विकोज्य बराबर 1 0 0, y अक्ष की द्विकोज्य 0 1 0, z अक्ष की द्विकोज्य 0 0 1। यदि PQ की दो द्विकोज्याएं L M N किसी हैं तो इसका उल्टा यानी PQP है, अगर हम QP की निकालनी है तो QP की द्विकोज्याएं इन्हें माइनस साइन से ले लेंगे, द्विकोज्याएं -L -M -N होंगी। अब इसके बाद आते हैं द्विक अनुपात। देखिए द्विक अनुपात क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, यदि L M N किसी सरल रेखा की द्विकोज्याएं है तो कोई तीन संख्या A B C जो इनके समानुपाती हैं यानी प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हों, उस सरल रेखा के द्विक अनुपात कहे जाते हैं। संक्षेप में इन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं या लिखते हैं। इसमें L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C, ये रिलेशन में इससे मिलता है। दूसरा, बिंदुओं A x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात, इसके द्विक अनुपात होंगे x2 माइनस x1 पॉइंट से माइनस कर दो, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इस रेखा के द्विक अनुपात होगा। तीसरी बात, द्विक अनुपात के पदों में द्विकोज्याएं ये होती हैं x2 माइनस x1 अपॉन AB, y2 माइनस y1 अपॉन AB एंड z2 माइनस z1 अपॉन AB, जहां AB आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मॉडुलस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर।
यानी ए बी आप इससे निकालेंगे और ए बी का सब में डिवाइड कर देंगे तो आपके दिक् को ज्ञान दिक् अनुपात के पदों में आ जाएंगे। अभी इसमें रेखाओं के बीच के कोण भी रह गए हैं और प्रक्षेप रह गए हैं। देखिए इसमें अभी हम आपको दो रेखाओं के बीच का कोण भी बताएंगे और प्रक्षेप बताएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम आगे अभी बताएंगे। जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें आपको ये कोण का प्रक्षेप का फॉर्मूला बताएंगे और तब इसमें हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आपका काम ये होगा कि आप इसे लर्न करोगे पूरे कलेक्शन को और लर्न करने के बाद अगले वाले जो वीडियो होगी उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।